राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको यह एक मुर्दों की हवेली की कहानी, भूतों की कहानी सुना रहा हूँ। यह नई कहानी है, आप लोग इसे ज़रूर सुनिए और ये बहुत अच्छी कहानी है। तो आइए सुनते हैं ये एक कहानी। कोर्ट में हवेली का केस जीतने के बाद रवि शाम को उसी हवेली में जा पहुंचा जहां 2 दिन ही पहले ही उसके छोटे भाई और उसकी प्रेमिका का किसी कारणवश वहां पे हत्या कर दी गई थी और उसी हवेली के एक कोने में उसने दोनों प्रेमियों को दफना दिया था। अब कोई हिस्सेदार न होने के कारण सारी जायदाद रवि ने अकेले ही निगल ली थी। वह दूसरे दिन ही हवेली को बेचकर विदेश भागने वाला था, इसीलिए वह उसका ज़रूरी सामान और कुछ बेशकीमती चीज़ें लेने हवेली आया था। वहाँ पर कदम रखते ही के बाद उसने सबसे पहले रवि बिजली चालू करने तहखाने गया। वहाँ धूप अंधेरा था, इसीलिए मोबाइल टॉर्च चालू करने उसके बिजली का मेन स्विच ढूंढ लिया और बिजली का कनेक्शन चालू करने लगा। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी की गहरी सांस लेने की आवाज़ें आने लगी और वहाँ पर किसी और के भी मौजूदगी का एहसास होने लगा। तभी बिजली का कनेक्शन चालू हो गया और उसने झट से झट पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पर तहखाने में उसे अचानक बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होने लगी और कहते हैं अगर किसी बंद या सुनसान जगह पर अचानक बहुत ठंड महसूस होने लगे तो समझ लेना कि कोई प्रेत आत्मा आपके आसपास मंडरा रही है। रवि ने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे तो बस सामान लेकर रात से पहले हवेली से निकलना था। तहखाने से बाहर आने के बाद उसने अपने कमरे में जाकर ज़रूरी सामान पैक कर लिया। उसके बाद उसे अपनी पेंटिंग्स की याद आई। उसने अपने हाथ से कत्ल किए हुए सभी लोगों की तस्वीरें बनाई थी और उन्हें हवेली के एक गुप्त कमरे में सजाई थी। वह उस गुप्त कमरे में दाखिल हुआ और कौन सी तस्वीर अभी साथ में ले जाऊं ये सोचने लगा। वह तस्वीरें देख ही रहा था कि तभी अचानक दहशत से उसकी रंगों में बहता लहू मानो जम सा गया। रवि अब दरवाजे की ओर भागने लगा। उसकी पीछे मुड़ने दिखने भी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसकी बनाई हुई सारी तस्वीरों की आँखें जो अभी तक सामने की तरफ देख रही थी, अब वह आँखें अब उसकी तरफ घूम गई थी और सबके चेहरे पर थी एक शैतानी मुस्कान। रवि चीख रहा था, दरवाज़ा पीट रहा था, पर कोई असर नहीं हो रहा था। दरवाज़ा बाहर से बंद हो चुका था, साथ ही बिजली भी चली गई थी। अब रवि दरवाजे के पास कोने में बैठकर रोते हुए अपनी मौत का इंतज़ार करने लगा। उसे अपने किए हुए सारे पाप का एक एक करके याद आ रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि कमरे में वह अकेला नहीं है, क्योंकि उसे अपनी सांसों के साथ साथ और कई लोगों की सांसें की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। और कुछ ही देर में उन मशहूर मुर्दों की हवेली ने एक दर्दनाक चीख सुनाई। उसके बाद सुबह जब ब्रोकर एक पार्टी को हवेली दिखाने लाया तो उसे रवि की लाश हाल में पड़ी मिली। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा इतना डरा हुआ था कि मानो उसे किसी ने दर्दनाक तरीके से मौत दी हो। तो दोस्तों, हिंदी स्टोरी कहानी आपको कैसी लगी
ये ज़रूर कमेंट करके बताना। और अच्छे अच्छे ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।